चलिए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम आज एक नया टॉपिक संस्कृत का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे, जिसे हम देखते हैं परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुछ वाक्य दिया जाता है कि उसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो उसी पर आधारित ये जो है लकार जो है अनुवाद पर ही आधारित होता है। अगर आपको लकार यानी धातु पता है तो आप अनुवाद कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं लकार। आप 9, 10, 11, 12 या BA या कंपटीशन का शिक्षक भर्ती यूपी की हो या TGT PGT या तो अदर स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रश्न 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपको रटना नहीं है, केवल मैं जो सूत्र बता रहा हूँ उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसी पे आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। बस केवल सूत्र आप याद रखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लकार क्या है? संस्कृत में लकार की संख्या 10 है। लकार कहाँ लगता है? इसमें देखिए लट लकार और लंग, ये 2 लकार होते हैं, लट और लंग। ये दोनों जो है धातु में ही लगते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया होती है, संस्कृत में धातु को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया में ही यह लगता है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आप देखते हैं, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, उसी तरह लकार भी क्रिया के बाद में लगता है। लकार की संख्या अगर पूछी जाए तो 10 है। कौन कौन? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, लेट, लुट और लिंग, ये हमारे लकार हैं 10। नंबर 1 लट, दूसरा लिट, इस तरह से हम देखते हैं। धातु का हमने जो बताया इसका मतलब होता है क्रिया। ठीक, एक क्रिया में ही जोड़े जाते हैं। हम अनुवाद करेंगे, जैसे राम खाता है तो कौन सा लकार होगा, इसका हम हिंदी भी देखेंगे। जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश में अक्सर टेंस पढ़ा जाता है, तो उसी तरह संस्कृत में भी टेंस की ही तरह यह भी है। तो इसमें हम देखें लट लकार, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। लिट लकार को भविष्य काल, और लंग लकार को भूतकाल, लोट लकार को आज्ञार्थक, जहाँ आज्ञा दी जाए, जैसे हम कहते हैं उसको लाओ, वो करो, जहाँ आज्ञा दी जाए, आज्ञार्थक। लिंग में लिंग के 2 भाग होते हैं। कौन कौन? विधिलिंग और दूसरा आशीर्लिंग। लुंग, लंग, बस हमें केवल 5 ही पढ़ना है। आप कोई भी परीक्षा देंगे तो केवल 5 ही पूछा जाता है। लेट का अगर हम देखें तो वेदों में इसका प्रयोग होता था, अब तो वेद लिखे नहीं जा रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? लट लकार पढ़ना है, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये हमें 5 का अध्ययन करना है, इसी के बारे में देखना है। इसी पर आधारित हमारे जो संस्कृत अनुवाद होते हैं इसी पर होते हैं, 5 देखेंगे।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लेते हैं लट लकार। इसको हम धातु रूप भी कहते हैं। तो धातु का मतलब क्रिया हमने बताया, तो उसी का एक रूप होता है। इसी में हम देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब अनुवाद करते हैं तो वही सब ध्यान में दिया जाता है। एक वचन है, एक दो वचन है, एक बहुवचन है, पुल्लिंग है, एक पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष। तो चले हम देखते हैं लट लकार। अब देखें ये चार्ट बन गया है। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये लाइन देखिए, एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन। अब इधर देखेंगे प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की। यहीं से प्रश्न बनते हैं। पूछ लेगा, कुछ शब्द देगा, पूछेगा वचन और पुरुष बताइए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखें क्रिया हमने धातु को बताया। जैसे लेते हैं पट, लिख, हंस, ये सब क्रियाएं ही केवल इसी में लिखी जाएंगी। कोई भी हम ले लें, पट ले लें, जो ये सूत्र बना है ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमय, इसी में केवल ये शब्द रखते जाएंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए हमने केवल शब्द रख दिया, बाकी सब बन गए, लेकिन आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। अब इसी में हम कुछ और लिख दें। देखें लिख का अगर लिख दें, लिखति, लिखता है, लिखन्ति, लिखसि, लिखता है, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखा, लिखामह। ठीक। तो हंस का भी उसी तरह, हसति, हंसता, हसंती, इसी तरह जो भी आपके क्रिया रहेगी इसी में रखते जाइए। लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, ये जो सूत्र हमने बताया है ये याद रहेगा, तो कोई भी शब्द आप रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए लट का अर्थ होता है वर्तमान काल। अब इसमें जैसे राम पढ़ता है, तो राम एक वचन है, पढ़ता है एक वचन और प्रथम पुरुष। तो यहाँ अगर हम पठ लिखें, रामः पठति, आया। अगर कहते हैं दो बच्चे पढ़ते हैं तो पठता है, इस तरह से बनेगा। तो ये था हमारा लट लकार। इसको कोई भी क्रिया रखिए आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरा। अब हम दूसरा देखेंगे लिट लकार। इसका हमने क्या बताया था, भविष्यत काल, भविष्य काल। अब यहाँ देखें जैसे लट लकार में था उसी तरह इसका भी चलेगा, लेकिन केवल इससे। लट लकार में ती, त, अंति ये सब जुड़े थे, लेकिन इसमें क्या है, इससे सभी में इससे जुड़ जाएगा, बस यही अंतर है और कुछ नहीं करना है। देखें इष्यत, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यस, इष्यथः, इष्यत। अब इसी में कोई भी क्रिया रखेंगे, लिख, पठ, हंस, कोई भी रखते हैं। तो देखा हमने पठ रखता है, प, ठ, ई की मात्रा है तो इसमें लग जाएगा,
पठिष्यति, अभी ये मात्रा भी लग जाएगी, पठिष्यतः, फिर मात्रा लगाएंगे पठिष्यन्ति, यहाँ भी पठिष्यसि, यहाँ भी पठिष्यत, यहाँ भी पठिष्यत, यहाँ भी पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। देखें, कोई भी लिखते जाएंगे, लिखति, हससि, इसी तरह कोई भी लिख दें। यहाँ अगर लिख का लगाएंगे तो कैसे बनेगा, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथः, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। ठीक, कोई भी, हस का भी उसी तरह, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, कोई भी रख दें। ये तो हमारा था लिट लगा। लट और लिट एक ही तरह चलेंगे। लट में ती ता एक ही वर्ड जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें इससे और जुड़ जाता है, बस यही अंतर है। बाकी दो तो एक तरह है, बाकी तीन एक तरह से हैं। तो आगे देखें, अब हम देखें तीसरा, लंग लकार। इसका अर्थ होता है कि भूतकाल, भूतकाल में। अब यहाँ इसकी क्या पहचान है, उसी तरह एक ग्राफ बनेगा। तो इसमें देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें क्या है कि पहले जो ये क्रिया लिखेंगे, इसमें आ पहले जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए, सभी में आ जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी में आ जुड़ेगा। बाकी यहाँ त लिख के हलंत लगेगा, यहाँ विसर्ग लग जाएगा, यहाँ म लिख के हलंत लगेगा, यहाँ ताम, आ की मात्रा हटा के तम, म हटा देंगे त बचेगा। फिर यहाँ आ तो लगा ही है, आओ, आम, और यहाँ न पे हलंत लगेगा। देखिए, हलंत कितनी जगह लगा, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा, 5 जगह इसमें हलंत लगा है। यहाँ ताम, तम, त, इसको जरूर याद रखिए। बाकी सभी में ये आएंगे, लेकिन यहाँ चेंज होता जाएगा। यहाँ देखिए अ जुड़ा है तो सभी में, तो उसी तरह अगर हम लिखेंगे पठ, केवल वही शब्द रखते जाइए, कुछ करना नहीं है, केवल शब्द को लिख दीजिए जो हमारी क्रिया है। अब देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, देखिए ताम, तम, त, अपठम, अपठाव, अपठाम। या तो फिर और कोई लिख दे, हस का लिख दे, हस। इसी तरह देखें, आहसत, आहस्ताम, आहसन, यहाँ लिख दे, आहसः, आहसतम, आहसत, आहसम, आहसाव, आहसाम। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा लंग लकार। बस ये जो सूत्र हम दे रहे हैं इसको याद रखिएगा। बाकी शब्द कोई भी रहे, कोई क्रिया रहे, केवल क्रिया ही रखना है, संज्ञा नहीं। आगे देखें चौथा। अब हम देखेंगे चौथा, 4 नंबर पर लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा।
आज्ञार्थक के अर्थ में। जैसे हम कोई आज्ञा दें, कोई आदेश दें, कह दें तुम वहाँ चले आओ, वहाँ जाओ, ये करो, ऐसा करो, वो करो, या खा लो, पढ़ लो, जो भी आज्ञा दें वही हमारा ये लोट लकार होता है। लोट लकार का सूत्र है एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, अंतु। यहाँ देखिए हमने जो बताया है इसको जरूर याद रखिए। 3 में तो यही चलेंगे, 2 शुरू के नहीं है लेकिन बाद के तीनों एक रहेंगे। केवल यहाँ अभी हमने देखा अ जुड़ रहा था, अब इसमें देखें क्या जुड़ता है। अब देखें तू जुड़ेगा तो कोई भी रखेंगे, पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु। यहाँ मूल रूप ही केवल लिखा जाएगा पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ठीक, देखिए यहाँ तू, यहाँ अंतु, तू, यहाँ अंतु, यहाँ न जुड़ जाएगा, यहाँ केवल अब बाकी 3 इसी तरह रहेंगे। यहाँ मूल रूप में लिखा जाएगा एक वचन मध्यम पुरुष में, और यहाँ आनि, आओ, आम। शुरू में हमने देखा था आम, आओ, लेकिन विसर्ग लग रहा था, यहाँ विसर्ग नहीं है, इतना याद रखिए। या तो और कोई शब्द रखें, जैसे हम देख लें हस का, हसतु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसामि, हसाव, हसाम। बन गया। या लिख के पट का, लिख का कोई भी रख दे क्रिया तो इसी तरह बन जाएगा ये लोट लकार, जहाँ आज्ञार्थक के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं अब तुम पढ़ लो, तो वहाँ अगर एक वचन में है तो तू हसतु लगेगा, तुम हंस लो, खा लो, खादति। ठीक, तो मध्यम पुरुष यहाँ से ही प्रश्न बनेगा। जैसे हम इसमें अगर एक प्रश्न बना दें हसानी, हसानी में एक वचन और पुरुष बताइए, तो अब हसानी कहाँ हमारी है, यहाँ पे है। हसान वचन क्या हो जाएगा, एक वचन, और पुरुष में आ जाएगा उत्तम पुरुष। या तो फिर पूछ लें हसत, हसत में पुरुष और वचन बताइए। हसत कहाँ है, यहाँ पे है, तो बहुवचन और पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला हम देखें लास्ट 5वां। अब 5वां देखें विधिलिंग लकार, लकार। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ चाहिए के अर्थ में, हमें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो जहाँ चाहिए लगा रहे, चाहिए के अर्थ में। तो इसका देखें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें क्या है, इसका सूत्र देखें। हमने बताया 3 में यही चलेगा, शुरू के 2 में बदलता है, लेकिन इसमें तीनों में ताम, तम, त ये सब लगा रहेगा। अब यहाँ देखें इसकी पहचान क्या है सूत्र का, एक ही मात्रा और त लगे रहे, सभी में एक ही मात्रा लगी है। यहाँ देखें, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी लगेगा, यहाँ, 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 सभी में एक ही मात्रा रहेगी, लेकिन ये तीनों इसी तरह बनेंगे। कहीं कहीं ऊ की मात्रा, कहीं आ जुड़ रहा है पहले, कहीं एक ही मात्रा, ये सब अलग पहचान है। अब इसमें हम रख दें पट का, ठा पे एक ही मात्रा लग जाएगी, पठेत, पठेताम, पठेयः,
पठेयः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। या लिख, लिखेतम, लिखेताम, लिखेयः, लिखेह, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। या हस, हसेत, हसेताम, हसेयः, हसेह, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। ठीक, ये इसी तरह सभी बनेंगे विधिलिंग में चाहिए का अर्थ में। इसी में अगर पूछ ले ये सब। पठे, पठे का वचन और पुरुष बताइए। पठे कहाँ है? एक वचन और पुरुष मध्यम पुरुष। या पूछ ले पठेत, पठेत का यहाँ देखिए बहुवचन पुरुष मध्यम पुरुष। या पठेव का पूछ ले तो द्विवचन और पुरुष उत्तम पुरुष। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं, चाहे आप हाई स्कूल इंटर हो या तो कंपटीशन का हो, कोई भी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी या तो फिर जो यूपी टेट वगैरह होते हैं, उसमें भी ये प्रश्न एक या दो हमेशा पूछे जाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं ये ट्रिक। लेकिन याद रखना, हमने बताया कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन होता है, उसको जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, नमस्कार।